इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 गणित मंजरी के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास? पॉलिनोमियल है 5x - 3। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है। ओके, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसके पास जो x का पावर है वो क्या है? 1 है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बस इसका डिग्री क्या है? 1 है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है 1। तो अब हमें क्या बोला है? इसका वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू कैसे फाइंड करना है? जब पहला क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है x = 0, तो x हमें 0 लेकर इसके वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे होगा देखते हैं। तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है? 5x - 3। ये है मेरे पास पॉलिनोमियल। तो इस पे हमें x के जगह पे क्या करना है? 0 पुट करना है। तो क्या करेंगे? पुटिंग x = 0। तो x को अब x के जगह पे हम जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? 5 × 0 - 3। तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 0 0 - 3। तो क्या बच जाएगा मेरे पास? -3। तो इस पे आंसर क्या आ गया? -3। तो इसका वैल्यू क्या हुआ? -3। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड पे क्या बोला है? सेकेंड पे हमें क्या लेना है? सेकेंड पे हमें लेना है x = -1। x की जगह पे हमें -1 लेकर चलना है। इक्वेशन मेरा यही होगा, पॉलिनोमियल मेरा यही होगा। तो पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है? 5x - 3। x की जगह पे क्या पुट करना है? -1। तो पुटिंग x = -1। तो पुट करते हैं। 5 × -1 - 3। तो ये क्या हो जाएगा? 5 × -1 -5, और ये -3 पहले से है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ये 8 हो जाएगा और साइन आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -8 इसका वैल्यू। ओके, आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पे क्या बोला गया है? थर्ड में हमें क्या लेना है? थर्ड पे लेना है x = 2। क्या लेकर चलना है? x = 2, मीन्स x के जगह पे 2 लेकर चलना है। इक्वेशन मेरे पास वही है, 5x - 3। ये मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल है। क्या करेंगे? पुटिंग x = 2। इस बार x हमें क्या लेकर चलना है? 2 लेकर चलना है। ओके, तो पुट करते हैं। 5 × 2 - 3। 5 2 = 10 - 3। ये क्या हो जाएगा? 10 - 3 = 7। तो इस तरह से मेरे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला गया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6। तो मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसीलिए है क्योंकि इस पे जो s जो वेरिएबल है उसका h पावर क्या है? 2 है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मींस इसके पास डिग्री क्या है? 2 है। तो इस पे क्या बोला है? इस पे भी सेम उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह पहला वाला क्वेश्चन किए थे। इस पे जो वैल्यूज दिया गया है उनको पुट करके इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो पहला पॉलिनोमियल है मेरे पास s = 0, ये मेरे पास पुट करना है। तो पहला पॉलिनोमियल मेरे पास 7s² - 4s + 6। ये मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल है। ओके, तो पुट करेंगे इस पे s = 0। पुटिंग s = 0। तो s की जगह पे क्या लेकर चलना है? 0। तो पुट करते हैं 7 × 0 का स्क्वायर - 4 × 0 + 6। तो ये 0 का स्क्वायर 0, मीन 7 × 0 0 - 4 × 0 0 + 6। तो क्या हो गया मेरे पास? 6। ओके, तो पहले वाले का आंसर मेरे पास क्या है? 6 आया। सेकेंड पे क्या है देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, s के वैल्यू को क्या लेकर चलना है? s के वैल्यू को -3 लेकर चलना है। ओके, गिवन पॉलिनोमियल है मेरे पास 7s² - 4s + 6। ये मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल। ओके, पुट करेंगे s = -3। पुटिंग s = -3। ओके, तो s के जगह पे -3 पुट करके सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7 × -3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3 -3, क्योंकि s क्या है? -3 है, +6। ओके, तो s की जगह पे मैंने -3 ले लिया है। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 × -3 9, और ये 9 × 7 ये हो जाएगा 63। ओके, प्लस इस पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे है बाहर माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया।
ओके, और ये क्या हो गया 4 3 जा 12, अब प्लस इसमें 6 हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो इन तीनों को ऐड करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा 60 70 और ये 5 प्लस 6 11, तो ये हो जाएगा 81। तो इस पे आंसर क्या है मेरे पास 81 आएगा। ओके, आते हैं थर्ड नंबर पे क्या बोला गया है, थर्ड पे हमें एस का वैल्यू लेकर चलना है 4, एस क्या लेकर चलना है 4, तो मेरे पास पॉलिनोमियल सेम है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। ओके, पुट करते हैं वैल्यू 4, 7 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एस की जगह पे फिर 4 हो जाएगा प्लस 6। ओके, सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या लगेगा 4 का स्क्वायर 16, तो 7 इंटू 16 करेंगे तो 70 और 42, तो ये हो जाएगा 112 क्या हुआ यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 7 112 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों माइनस प्लस होकर यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा, ये 6 इस पे माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा मेरे पास -10। अब -10 इस पे माइनस हो जाएगा, 112 में -10 करेंगे तो ये बच जाएगा 102, और ये बड़ा है तो बड़े वाले का साइन आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 102। ओके, तो इस तरह से मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। क्या बोला है कि जो सलील का अभी एज है, प्रेजेंट में जो सलील का एज है उसकी मदर का उसके 3 गुना है। अगर सलील मान लेते हैं 10 साल का है तो उसकी मदर अभी 30 साल की है, ये बोला गया है, क्योंकि सलील के एज से 3 टाइम्स है उसकी मदर प्रेजेंट में, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोला गया है कि सलील का जो एज है, अगर हम सलील के एज को भी 10 ईयर मानते हैं तो उसकी मदर उससे 3 गुना होगी, इस तरह से। ओके, तो ये नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। ओके, आगे तक बोला गया है आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो आज उन दोनों का एज क्या है, आज जो भी एज है सलील का उसके मदर का उसका एज के 3 गुना है, मतलब सलील के एज के 3 टाइम्स अभी उसकी मदर है। ओके, और आज से 5 साल बाद ओके जो भी एज होगा उन दोनों का, तो उन दोनों के एज को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना ईयर होगा 70 ईयर होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमें क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज को अभी जो मौजूदा एज है दोनों का उसे हमें फाइंड करके देना है। तो सॉल्व करते हैं, कैसे होगा सॉल्व देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सलील के प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं x ईयर। ओके, कितना है x ईयर अभी है प्रेजेंट एज ऑफ सलील, ये हम मानते चले। तो उसकी मदर का एज क्या हो जाएगा, तो देन प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 3 टाइम्स इंटू एक्स, क्योंकि उसके 3 गुना है तो 3x हो जाएगी उसके 3 गुना। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला था अगर ये x होगा तो ये 3x होगा, उसके 3 टाइम्स होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। अब क्या बोला गया है, ये तो दोनों का प्रेजेंट एज हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि आफ्टर 5 ईयर, तो हम निकालते हैं आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर ओके मीन्स आज से 5 साल बाद। तो आज से 5 साल बाद दोनों के एज को फाइंड करते हैं। सलील क्या हो जाएगा, सलील हो जाएगा अभी के एज उसका x है, तो 5 साल बाद वो x प्लस 5 ईयर का हो जाएगा। ओके, ठीक है, अभी वो प्रेजेंट में है x ईयर का, तो आज से 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, उसमें 5 साल जोड़ देंगे तो ये हो गया x प्लस 5 ईयर। ओके, अब उसकी मदर का निकालते हैं। मदर क्या है, मदर अभी है प्रेजेंट में 3x है, तो 5 साल बाद वो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 ईयर। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, एक पॉलिनोमियल बनेगा। क्या बोला गया है कि दोनों के एज को 5 साल बाद के दोनों का एज जो होगा, तो दोनों का एज है x प्लस 5 एक का एज है और मदर का एज है 3x प्लस 5, ये दोनों का एज है। इन दोनों को हम एड अप कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 70 के, ये बोला गया है। ओके,
तो यहाँ पे मेरे पास अब एक इक्वेशन आ जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दोनों का परसेंटेज आ जाएगा। तो करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 70। ओके, x प्लस 3x मिलकर हो जाएगा 4x, ये 5 प्लस 5 मिलकर हो जाएगा 10 इक्वल टू 70। इस 10 को उस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू, ये 10 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60। ओके, ये 60 हो गया मेरे पास, वो जाकर 10 उधर जाकर माइनस हो गया तो 70 माइनस 10 इक्वल टू 60। अब इस 4 को हम उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 60/4। क्यों, इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाकर डिवाइड हो गया तो ये क्या मिलेगा मेरे पास 50। ओके, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या मिला है, 15 मिला है। तो अब हम दोनों का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील, सलील का प्रेजेंटेज क्या हो जाएगा, सलील के प्रेजेंटेज को मैंने माना था x, तो x का वैल्यू क्या है 15 ईयर, तो सलील 15 ईयर का हो गया प्रेजेंट में। अब उसकी मदर का निकालते हैं, मदर का प्रेजेंटेज क्या हो जाएगा, मदर कितना मान के चले थे 3x। ओके, तो 3 और x का वैल्यू मेरे पास आया है 15, तो ये क्या हो जाएगा 45 ईयर्स। ओके, तो इस तरह से दोनों के एज को हमें फाइंड करना था, ये दोनों का प्रेजेंट एज हो गया। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 था जो कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। मीन्स मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, उन दोनों इंटीजर के डिफरेंस मीन्स दोनों को माइनस करने पे क्या होता है 63 होता है। ओके, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर, अब उन दोनों नंबर्स के वो जो इंटीजर है दोनों, उन दोनों इंटीजर का अगर हम रेशियो करते हैं तो वो 2:5 होता है। ओके, फाइंड द टू इंटीजर, तो वो दोनों इंटीजर क्या हमें निकाल कर देना है। तो कैसे बनेगा, बनाते हैं, देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। मेरे पास क्या बोला है, दोनों जो इंटीजर है उन दोनों का रेशियो क्या है 2:5। तो हम जो भी रेशियो दिया हुआ है उसके साथ x मानेंगे और दोनों नंबर को लेट करेंगे। तो कैसे होगा देखते हैं। लेट दी, इसमें दो इंटीजर है। ओके, तो पहला अगर हम 5x मानेंगे, दूसरा हम 2x मानेंगे। ओके, तो ऐसे लिखते हैं, लेट दी ग्रेटर, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जाहिर सी बात है अगर डिफरेंस हो रहा है दोनों में, अगर दोनों बराबर होता तो डिफरेंस 0 आता। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर डिफरेंस 63 है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये जाहिर सी बात है। ओके, तो हम ग्रेटर को क्या मानेंगे, अब इसमें ग्रेटर जो होगा वो 5x के अंडर में आएगा। तो लेट द ग्रेटर इंटीजर बी 5x, जो रेशियो दिया है उसको x के साथ रिलेट करते हैं और इसे मानकर चलते हैं एक नंबर, एक इंटीजर। ओके, ये 5x है मेरे पास। सेकेंड होगा देन स्मॉलर इंटीजर, देन ना लिख के एंड लिखते हैं क्योंकि दोनों हम मानकर चल रहे हैं। एंड स्मॉलर इंटीजर भी, स्मॉलर इंटीजर क्या हो जाएगा मेरे पास 2x। तो ये मेरे पास दो इंटीजर है, ये हम मानकर चले हैं क्योंकि अगर हम दोनों से एक्सेस को हटा देंगे तो ये 2:5 के बराबर ही होगा। ओके, अब ये दोनों मेरे पास अगर इंटीजर है, ठीक है, और क्या बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 63। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे। अगर हम 5x माइनस 2x करेंगे, 2x तो हमें क्या मिलेगा 63 मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन में बोला था कि दोनों के डिफरेंस में 63 मिलेगा, तो बड़े वाले से हम छोटे वाले को माइनस कर दिए हैं तो हमें क्या मिला है 63 मिला है। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, 5x माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3x इक्वल टू 63। x इक्वल टू इस 3 को उस साइड लेकर जाएंगे तो 63/3 इक्वल टू 21। तो x का वैल्यू में क्या मिला है 21। तो अब दोनों इंटीजर हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर ग्रेटर इंटीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर हम मान के चले तो 5x मीन्स 5 इंटू 21, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 21 इक्वल्स टू 105। तो मेरे पास जो पहला इंटीजर ग्रेटर इंटीजर होगा कितना आ गया 105। आते हैं सेकेंड इंटीजर एंड स्मॉलर इंटीजर क्या मानकर चले थे हम
2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 21 इक्वल्स टू 42, तो मेरे पास दूसरा इंटीजर होगा। चेक कर लेते हैं दोनों को माइनस करके, 105 में अगर हम 42 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 और 18 में 4 गया तो 6, तो ये 63 आ रहा है। ओके, तो ये मेरे पास दोनों इंटीजर था, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रूबी हैज 3 टाइम्स मेनी 2 रुपीस कॉइन एज सी हैज 5 रुपीस कॉइन। मींस रूबी के पास दो तरह का सिक्का है, एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है। ओके, और क्या बोला है कि रूबी हैज 3 टाइम्स मेनी 2 रुपीस कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपीस कॉइन, मतलब उसके पास 5 रुपए का कॉइन जितना है उससे 3 टाइम्स ज्यादा है 2 रुपीस का कॉइन। ओके, इफ सी हैज टोटल 88 रुपीस, और उसके पास कुल मिलाकर 88 रुपीस है, तो उसके पास दोनों सिक्का कितना कितना है ये हमें निकालकर बतलाना है। ओके, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। क्या बोला गया है कि इसके पास दो तरह का कॉइन है। हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन इक्वल्स टू x। हम ये मानकर चले हैं कि जो 5 रुपीज कॉइन है उसके पास वो कितना है x है। ओके, और जो 2 रुपीज होगा क्या हो जाएगा, उसके 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स ये बोला है, तो कितना हो जाएगा 3x। तो देन द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x। तो ये मेरे पास दो तरह का सिक्का हो गया। ओके, अब ये मेरे पास 5 रुपीज का कॉइन है, ये मेरे पास 3 रुपीज का कॉइन है, मतलब इतना नंबर ऑफ 5 रुपीज का कॉइन है, इतना नंबर ऑफ 3 रुपीज का कॉइन है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो नाउ वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन्स का जो वैल्यू होगा, अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन है मेरे पास x, ओके, और एक कॉइन का वैल्यू होगा 5 रुपया, तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये 5 रुपए का कॉइन है मेरे पास, अगर तो एक कॉइन का 5 रुपए वैल्यू हुआ और टोटल कॉइन मेरे पास x है, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा। सपोज मेरे पास 10 कॉइन है, ओके, एक कॉइन है 5 रुपए का, तो 5 इंटू 10 50 रुपीज हो जाएगा। ओके, उसी तरह से 2 रुपीज का भी फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ कॉइन है मेरे पास, एक कॉइन का वैल्यू है 2 रुपीज और कितना कॉइन है मेरे पास 3x, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा मेरे पास 6x। तो इतना टोटल हो गया 2 रुपीज कॉइन का वैल्यू। तो ये मेरे पास 5 रुपीज कॉइन का वैल्यू है, मेरे पास 2 रुपीज कॉइन का वैल्यू है और टोटल वैल्यू मेरे पास 88 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं कि अगर दोनों वैल्यू को जोड़ दें 5x प्लस 6x, तो मेरे पास हो जाएगा 88 रुपीज, क्योंकि ये 5 रुपए का सिक्के का वैल्यू है, 2 रुपए के सिक्के का वैल्यू है, तो 5 रुपए के सिक्के को पूरा को और इसके पूरे को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा टोटल की वैल्यू के बराबर हो जाएगा होगा। तो अब इसे हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 5 प्लस 6 11, x इक्वल्स टू 88, x इक्वल्स टू 88 बाई 11 इक्वल्स टू 8। तो कितना नंबर ऑफ x का वैल्यू क्या है 8 आया मेरे पास। अब हम इन दोनों से फाइंड कर लेंगे, यहां से जो भी नंबर हम मान के चले उससे हम इनका नंबर फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन कितना है हम मान के चले x, और x का वैल्यू क्या है 8 रुपीज 8। तो क्या निकला मेरे पास 5 रुपए का सिक्के मेरे पास कितना है 8 पीस है। ओके, अब निकालते हैं 2 रुपीज का। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 3x, 3 इंटू एक्स, और x का वैल्यू क्या है मेरे पास 3 इंटू 8 इक्वल्स टू 24। तो मेरे पास 8 रुपए का 5 रुपए का सिक्का 8 पीस है और ये 24 पीस है, दोनों को ऐड करके हम देख लेते हैं। अगर 8 पीस है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 40 रुपीज हो जाएगा। एक कॉइन 5 रुपए का है और टोटल 8 पीस है तो 40 रुपीज वैल्यू हो जाएगा। और ये मेरे पास 24 सिक्का है और एक सिक्का 2 रुपए का है, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 48 रुपीज। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो 88 हो जाएगा। ओके, तो चेक कर लिए। इसी तरह से मेरे पास ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 एक कंप्लीट होता है। ओके,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू टू पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्या बोला है, अगर मेरे पास एक फेंस है, फेंस का मीन्स क्या होता है, मेरे पास अगर कोई फार्मर अपने जो भी लैंड होगा, सपोज ये उसका लैंड है, ओके, तो इस लैंड पे वो क्या करना चाहता है, वायर से बाउंड्री करना चाहता है, ओके, तो इसी वायर को फेंस कहा जाता है, ओके। क्या बोला है, इनटू टू पीस, तो इस वायर को ये दो पीस में कट करता है इस फेंस को, ओके। अब क्या बोला गया है कि ये जो फेंस को दो अलग अलग डिफरेंट साइज में कट करता है, तो जो बड़ा वाला साइज है वो 4 टाइम्स होता है छोटे वाले साइज से, मींस दो साइज में कट करता है, एक साइज के 4 गुना होता है दूसरा साइज, तो दोनों कितने कितने पीसेस कितने कितने लेंथ में कट किया हुआ है फाइंड करके बताना है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द small size fence, let the length of small size fence, जो मेरे पास स्मॉल साइज फेंस है उसके लेंथ को हम मानकर चलते हैं x फीट, ओके, फीट में इसलिए फीट मानकर चलते हैं, तो हम स्मॉल साइज वाले को क्या मान लिए हैं x फीट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा देन, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास लेंथ ऑफ लार्ज फेंस, ये क्या हो जाएगा, जो लार्ज फेंस का लेंथ हो जाएगा वो इसके 4 टाइम्स हो जाएगा, 4x फीट हो जाएगा। ये दोनों हो जाएगा मेरे पास अलग अलग तरह का डिफरेंट साइज, क्योंकि बोला है x से 4 गुना है दूसरे वाले, अगर हम छोटे वाले को x मानते हैं तो बड़ा वाला मेरे पास 4x हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, अब बोला गया है हमें कि टोटल लेंथ है 300, क्योंकि 300 टोटल लेंथ था, उसे ही हमने दो टुकड़े में बांटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इन दोनों हिस्से को हम जोड़ेंगे x प्लस 4x, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 300, x इक्वल्स टू 300 बाई 5, तो x क्या हो जाएगा मेरे पास 60, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या है 60। अब दोनों का साइज हम फाइंड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइज लेंथ ऑफ स्मॉलर पीस फेंस, स्मॉलर पीस फेंस जो है मेरे पास उसे हमने क्या लिया था x लिया था, तो x का वैल्यू क्या है मेरे पास 60 फीट, तो ये हो गया मेरे पास पहला का लेंथ। अब ग्रेटर का निकालते हैं, लेंथ ऑफ ग्रेटर लार्जर लिखते हैं, लार्जर पीस फेंस, जो लार्जर पीस फेंस है उसे हमें क्या माना है 4x, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 60 इक्वल्स टू 240 फीट, ओके। तो ये मेरे पास दोनों का आंसर है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि इसका ये 4 टाइम्स भी नजर आ रहा है। तो हमें क्या करना था, दो पीस में तोड़ा गया था, दोनों को अलग अलग लेंथ मानकर हम लेकर चले हैं, एक का 4 गुना माने दूसरे को, और दोनों से एक इक्वेशन बोला था, क्या बन रहा था इक्वेशन यहाँ पे मेरे पास कि टोटल लेंथ 300, तो दोनों टुकड़ा दोनों पीस को अगर हम जोड़ देंगे तो 300 के बराबर होगा, तो इससे एक इक्वेशन बना के हमें दोनों को फाइंड करना था, ओके। तो इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, if the length of a rectangle is 3 more than twice its width, width का मींस ब्रेथ होता है, तो यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इस रेक्टेंगल पे क्या बोला गया है, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ, विड्थ मींस ब्रेथ होता है, उसके ब्रेथ के 2 टाइम्स, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब उसके ब्रेथ के 2 टाइम्स से 3 मोर है, मींस उसके ब्रेथ के दोगुना से भी 3 ज्यादा है, ये बोला गया है क्या उसका लेंथ। और क्या बोला गया है, इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, उसका जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसका डायमेंशंस फाइंड करना है, डायमेंशंस मींस इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करके देना है। तो बनाते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट मान लेते हैं लेट दी, पहले विड्थ हम मान के चलते हैं, इसे ब्रेथ लिखते हैं, लेट द ब्रेथ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ब्रेथ हम क्या मान के चलते हैं x सेंटीमीटर, ओके। तो लेंथ क्या हो जाएगा, देन द लेंथ
देन द लेंथ इक्वल्स टू लेंथ क्या हो जाएगा इसके 2 टाइम्स, मीन्स ब्रेथ, ये ब्रेथ के 2 टाइम्स हो गया से 3 ज्यादा प्लस 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मेरे पास लेंथ। क्या बोला है लेंथ, इट्स ट्वाइस इट्स विड्थ, मीन्स उसके वेट्स को ट्वाइस कर दिए एंड मोर देन 3 से मोर देन 3 कर दिए, तो ये मेरे पास हो गया 2x + 3, ये क्या हो गया मेरे पास लेंथ। ओके, अब क्या दिया हुआ है गिवन में है, गिवन है मेरे पास पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया है मेरे पास 24 सेंटीमीटर। ओके, ये मेरे पास पेरीमीटर का एक वैल्यू दिया हुआ है। अब हम इसी पेरीमीटर का यूज करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हम लोग जानते हैं, पेरीमीटर होता है ये एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मीन्स लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, ये होता है मेरे पास फॉर्मूला पेरीमीटर का, किसका, रेक्टेंगल और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल क्या है लेंथ है, बी क्या है ब्रेथ है। ओके, इक्वल्स टू 24, ये जो वैल्यू दिया है इसे लेते हैं। अब लेंथ और ब्रेथ को पुट करेंगे इस पे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल क्या है मेरे पास, एल है मेरे पास 2x + 3, 2x + 3 प्लस ब्रेथ को ऐड करेंगे x इक्वल्स टू 24, ये मेरे पास जो गिवन वैल्यू है वो हो गया। ओके, 2x + x इक्वल्स टू 3x, ये क्या हो जाएगा 2x + x इक्वल्स टू 3x प्लस ये 3 इक्वल्स टू 24। अब बाहर 2 है, इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 = 6, x प्लस 2 3 = 6 इक्वल्स टू 24। ओके, अब हम थ्रू आउट अगर हम 6 से डिवाइड कर दें, इसको थ्रू आउट 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। ओके, अभी इस 1 को हम उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 - 1, ये प्लस था इधर, उधर जाकर माइनस हो गया तो क्या मिला मुझे 3, तो x के वैल्यू में क्या मिला है 3 मिला है। अब इससे हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं, तो देयरफॉर लेंथ क्या आ जाएगा मेरे पास, लेंथ हम क्या मान कर रखे थे 2x + 3, 2x + 3 ये हमने लेंथ मान कर रखा था, तो 2x की जगह पे x के वैल्यू को पुट करेंगे, 2 इंटू x क्या आया मेरे पास 3 आया है। ओके, प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 2 3 = 6, 6 + 3 9 सेंटीमीटर, ये क्या आया मेरे पास लेंथ। ओके, अब ब्रेथ फाइंड करते हैं, ब्रेथ क्या हो जाएगा मेरे पास, ब्रेथ हमने मान कर रखा है x। ओके, तो x क्या है मेरे पास 3 सेंटीमीटर, तो हम देख सकते हैं कि इसके डबल से इसका अगर हम डबल कर देंगे तो इसका डबल हो जाएगा 3 इंटू 2 6। ओके, और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 के बराबर, जो मेरा 9 आ चुका है लेंथ। तो ये मेरा जो सिचुएशन है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। हमें इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, दोनों के डायमेंशंस को फाइंड करना था, डायमेंशंस में उसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना था। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और साथ ही साथ पूरा ये 2.1 2.2 एक्सरसाइज है वो इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। ओके।